हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स मीन्स क्या? द ऑपरेटर इज एन परफॉर्म द ऑपरेशन इन द ऑपरेंट। ऑपरेंट के ऊपर जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है ऑपरेटर्स। ऑपरेशन मीन्स कौन से, जैसे कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर लेते हैं। दो वेरिएबल के एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कंडीशनल ऑपरेशन प्रोवाइड करना है, या फिर आपको बिट वाइज ऑपरेशन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए जो यूज करते हैं उसको बोला जाता है, इसको आते हैं ऑपरेटर्स। अभी ये जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं वो हम वन बाय वन देख लेंगे प्रोग्रामिंग के जरिए। एक दो एग्जांपल भी हम उसके अंदर देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेटर आते हैं, उसकी लिस्ट देखते हैं। फर्स्ट इज एन अरिथमेटिकल ऑपरेटर, सेकंड इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड इज एन कंपैरिजन ऑपरेटर, फोर्थ इज एन लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ इज एन कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एंड लास्ट इज एन टर्नरी ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये किस तरीके से होता है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो पहला है आपका फर्स्ट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या किया जाता है, आपको वेरिएबल को वैल्यू क्या करनी पड़ती है, असाइन करती है। जैसे कि जिस तरीके से फर्स्ट डॉट एचटीएमएल में हमने देख लिया था, ये देखो x इज इक्वल टू 10 इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन द वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेंट, उस ऑपरेंट को वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं इसको अर्थ ऑपरेटर। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी ये जो वैल्यू असाइन करते हैं वो वैल्यूज हम दो तरीके से असाइन करते हैं। एक होती है प्री असाइनमेंट और दूसरी रहती है आपकी पोस्ट असाइनमेंट। प्री एंड पोस्ट असाइनमेंट, प्री एंड पोस्ट असाइनमेंट के जरिए हम उसको असाइन करके दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है आपका x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20। ये दो हमारे क्या है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 के ऊपर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो ये देखो 20 20, ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट आ गया उसके अंदर, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट टाइम असाइन किया। अभी इसको मुझे क्या करना है, प्लस करना है, प्री असाइनमेंट। यहाँ पे हो गया असाइनमेंट बाय सम। ये जो असाइनमेंट है असाइनमेंट बाय सम, मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल को वैल्यू असाइन किए उसके बाद उसकी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट असाइन की थी 10, उसके बाद उसकी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए 20। x इज इक्वल टू 10 देन x प्लस इज इक्वल टू 20। इन दोनों का एडिशन होकर x की वैल्यू फर्स्ट क्या है, 10 है, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ये जो आउटपुट है इसको बोला जाता है असाइनमेंट बाय सम। उसके बाद नेक्स्ट रहता है असाइनमेंट बाय डिफरेंस, दोनों का असाइनमेंट निकालना है डिफरेंस के साथ। थर्ड रहता है नेक्स्ट असाइनमेंट बाय प्रोडक्ट, असाइनमेंट बाय प्रोडक्ट, ये भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये हम यहाँ से असाइनमेंट वेरिएबल के जरिए इसको निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल इज ना असाइनमेंट वेरिएबल, असाइनमेंट बाय सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्रोडक्ट, या जो ऑपरेटर्स है इसके जरिए हम असाइनमेंट वेरिएबल के जरिए निकालते हैं। सेकंड है आपका अरिथमेटिकल। अभी अरिथमेटिकल वेरिएबल के अंदर क्या करना है हमें, अरिथमेटिकल वेरिएबल के अंदर हमें अरिथमेटिकल ऑपरेशंस क्या करने, प्रोवाइड करने। तो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस प्रोवाइड करने के लिए z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अगर दे दिया और बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे z को जो है तो z को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, z को मैंने प्रिंट कर दिया। तो z की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इज है ना, z की वैल्यू आपका जो भी z है z की वैल्यू 10 आ जाएगी। चेक कर लो आपकी z की वैल्यू 10 आ रही है क्या, यस। दोनों का क्या होगा, -10 आ गई, क्योंकि y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है और x की वैल्यू छोटी है तो वहाँ पे माइनस आ गया। इज ना अरिथमेटिकल ऑपरेशन। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, डिविजन्स करते हैं, अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिकली आपके अदर लैंग्वेज में जैसे यूज करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं आपके कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर मीन्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल, लेस दैन, ग्रेटर दैन। अभी ये जो ऑपरेटर्स है इसके एग्जांपल्स हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ देखने वाले हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट जो है इफ एल्स का, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ए इज ग्रेटर दैन बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज लेस दैन और इक्वल टू, ए इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू, टर्नरी ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर्स है ये ऑपरेटर्स हम ये जो ऑपरेटर्स है यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के साथ। कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे उसको नॉट इक्वल टू को हम माइनस भी बोल सकते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन। ये जो ऑपरेटर्स है ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर बोल के हम उसको यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। थर्ड ऑपरेटर आते हैं आपके लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर दोनों में डिफरेंस है।
लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स चेक द कंडीशन, टू और मोर कंडीशन, एक या दो कंडीशन एक ही साथ अगर एग्जीक्यूट करनी है तो क्या यूज किए जाते हैं, आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ए बी से ग्रेटर है क्या वो भी चेक करना है, और ए सी से ग्रेटर है क्या वो भी चेक करना है। तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं उसको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। मीन्स इफ ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, अगर आर यूज कर रहे हैं ट्रू प्लस फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे आर में क्या होता है, ट्रू प्लस फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू प्लस फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू होता है, या फिर फॉल्स प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू भी होता है। यहाँ पे फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स हो गया। यहाँ पे भी एंड में क्या होता है, फॉल्स प्लस ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, ट्रू प्लस फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। लेकिन अगर और यूज कर रहे हो तो और में ट्रू प्लस फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू हो जाता है, फॉल्स प्लस ट्रू इज इक्वल टू ट्रू होता है, फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, नॉट इक्वल टू में दोनों को कंपैरिजन किया जाता है, ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स नॉट इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के वही है, बिटवाइज में क्या करना है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि बिटवाइज कन्वर्ट करना है, कौन सा बिटवाइज करना है, 5 एंड 1, 5 का बिटवाइज क्या होगा, 5 एंड 1, तो उसको भी हम यहाँ पे शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिटवाइज करने के बाद क्या आउटपुट आ जाएगा उसका हम एक प्रोग्राम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के लिए। ओके, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ where z इज इक्वल टू 5, और नेक्स्ट मैंने यूज कर दिया z एंड इक्वल टू 2 एंड इक्वल टू 2, उससे क्या करना है, मुझे बिटवाइज करना है। तो ये हम यहां से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आउटपुट शो किया, कितना आ गया मेरा आउटपुट, 0, क्योंकि उसका अगर बाइनरी कर लो तो बाइनरी के अंदर आउटपुट क्या आता है, उसका 0 आउटपुट हो जाता है। उसके जगह मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 का निकाल ले भाई, 10 का मुझे क्या करना है, यहाँ से निकालना है 10, उसको एंड ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, 2 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका आउटपुट मुझे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको शो कर देता हूँ, आ गया, इज एन 2, क्योंकि बाइनरी करो तो बाइनरी के अंदर आपको जो जिसके अंदर वो जिसके नीचे 1 हो जाएगा वो आउटपुट आपके यहाँ पे शो किया जाएगा। तो इज ना बिट वाइज ऑपरेटर, ये आपके क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर। उसी तरीके से एंड और एक्स और नॉट ऑपरेटर्स भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है एंड के अंदर 5 का बाइनरी और 1 का बाइनरी, उसके अंदर जिसके साथ नीचे 1 हो जाएगा वही आउटपुट 1 आ जाएगा, बाद में नहीं आ जाएगा। ओके, 5 और 1, 5 और 2 का 0 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आउटपुट क्या होते हैं, शो होते हैं, इसको कहते हैं ना बिटवाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं आपकी ना टाइप ऑफ ऑपरेटर। दो टाइप के टाइप ऑफ ऑपरेटर में क्या किया जाता है, ये रिटर्न द टाइप ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का टाइप कौन सा है वो मुझे रिटर्न करना है, तो वो क्या करता है, उसका टाइप जो है वो रिटर्न कर देता है। मीन्स डेटा टाइप क्या है उसको रिटर्न चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ टाइप ऑफ जेड, जेड का क्या टाइप है वो टाइप क्या कर, शो कर, तो वो टाइप क्या करेगा, वो मुझे शो किया जाएगा। सेव और रन कर दिया मैंने, कंसोल के ऊपर ही रन कर रहा हूं। तो ये देखो यहाँ पे इज ना नंबर डेटा टाइप, उसकी जो भी डेटा टाइप है, डेटा टाइप मैंने जैसे अभी ऊपर डेटा टाइप के बारे में बताया था कि डेटा टाइप कौन सी होती है, द नेचर ऑफ द वैल्यू, वैल्यू का जैसा नेचर है उसी तरीके से उसका क्या हो जाएगा, डेटा टाइप हो जाएगी। तो यहाँ पे नेचर कैसा है, नंबर है, तो नंबर ही डेटा टाइप वहाँ पे क्या की जाएगी, शो की जाएगी। तो इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ ही रन करते हैं। अभी जो हमने प्रोग्राम देखा था उसी के साथ एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेटर के अंदर। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टर और द कंसोल एनिमल क्लास लिया, कंस्ट्रक्टर नेम और दिस नेम इज इक्वल टू नेम, उसके जरिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल को एक्सटेंड करना है तो उसके जरिए भी हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये जाना प्रोग्राम या फिर जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे देखा था ये आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, बाकी के प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पे रन करके दिया है। या फिर और एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि ऑपरेटर के ऊपर है, ये वाला प्रोग्राम। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, जो भी ऑपरेटर्स है उस ऑपरेटर का जो भी आउटपुट है वो आउटपुट मुझे क्या करना है, शो करना है। तो HTML ले लिया, बॉडी के अंदर H1 टैग, HTML जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर ले लिया, H2 के साथ लिया कौन से ऑपरेटर के, असाइनमेंट ऑपरेटर का मुझे चाहिए, तो डेमो नाम का ID दे दिया, डेमो के ऊपर मुझे चाहिए तो उसके अंदर मैंने लेट y इज इक्वल टू 5
y इज इक्वल टू ये दे दिया x इज इक्वल टू 5 दिया तो उसको प्रिंट कर दिया, बाद में मैंने y इज इक्वल टू 2 दे दिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का है, उसका एडिशन जो है यहाँ पे मुझे शो होना चाहिए, तो वो एडिशन में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मीन्स ऑपरेट असाइनमेंट प्लस आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर, ये दोनों का आउटपुट मुझे क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, तो दोनों का भी आउटपुट यहाँ मुझे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। द जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर द असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू सम किया, द सम इज x प्लस वाई इज 7, क्योंकि x की वैल्यू थी 5 और y की वैल्यू थी 2, दोनों का मिला के क्या हो गया, उसको वहाँ पे आपका एडिशन शो हो गया। तो ये ना ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।